हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। एंड हम लोग आज से आपका एक नया चैप्टर दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। इससे पहले अपन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा था, वो अगर चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है और आप लोग यहाँ पे आ गए तो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है। तो उससे इसलिए सबसे पहले आप उस चैप्टर को कवर अप करिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जिसकी वैल्यूज हमें पता होती है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज में एक्सेल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको जब वो चैप्टर पढ़ाया था दैट इज कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका उपयोग हम क्या करते हैं, चीजों का कोई भी हमारे सामने से माउंटेन्स है, मुझे उसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, मुझे अगर क्या निकालना है, विड्थ निकालनी है रिवर की, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके उसकी विड्थ को, रिवर की विड्थ को, माउंटेन की हाइट को निकाल सकता हूँ। तो ये एप्लीकेशंस के बारे में हमने बात करी थी। जैसे कि आपके सामने एक छोटी सी इमेज आपको दिख रही है, ये आपको क्या दिख रहा है, कुतुब मीनार है भाई साहब, ठीक है, उसकी एक इमेज है कुतुब मीनार की। यहाँ पे एक माउंटेन भी हो सकता है, कोई टावर भी हो सकता है। अगर आपको उसकी हाइट निकालनी है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, वो आप आराम से निकाल सकते हो। यही चीज हमने इस चैप्टर में सीखनी है सर, ठीक है। अभी क्वेश्चन जब आएंगे आपको इजीली चीजें समझ में आएंगी, बट उससे पहले कुछ 2-3 टर्म्स है मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज जब आपको 2-3 टर्म्स पता होंगी तो जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आप कुछ इस तरीके से प्यारे प्यारे से फिगर बना पाओगे, ठीक है। जैसे आपसे बोलेगा कि कोई एक टावर है, तो टावर है या फिर इस तरीके से कोई बिल्डिंग है, कुतुब मीनार है, तो आपको प्रॉपर ऐसे कुतुब मीनार नहीं बनाना, आपको उसकी जगह क्या लेनी, एक सिंपल सी एक लाइन लेनी है। और कुतुब मीनार या बिल्डिंग हमेशा कैसे रहेगी, अर्थ पे परपेंडिकुलर रहेगी। तो आपको क्या बताना चाह रहा है कि आप हमेशा क्या बना रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो, परपेंडिकुलर तो रहेगी, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं रहेगी ना। कुछ एक आध बिल्डिंग हो गई है भैया, इन्वेंशन हो गए वैसे, ठीक है जी, आर्किटेक्चर का है कुछ, आप बोल सकते हो इस तरीके से एकदम रापचिक चीज बना दी है। बट फिलहाल के लिए मोस्टली सारी बिल्डिंग्स कैसे होती है, सीधी ही होती है। क्लियर है। तो हम बिल्डिंग्स को इस तरीके से लाइंस की फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट्स हमारे बने होंगे, इस तरीके से हम ट्रायंगल्स बनाएंगे, क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर रहे होंगे। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पर एक व्यक्ति है, छोटू सा दिख रहा है आपके पास बुक भी होगी, यहाँ पर एक व्यक्ति है छोटू सा, इस तरीके से ये कर रहा है आपका, किसको देख रहा है, ऊपर से इस तरीके से कुतुब मीनार को देख रहा है भाई साहब, कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है, जो सबसे टॉप मोस्ट आपका क्या टिप है आपका इस बिल्डिंग का, इसको ये देख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको देखा। तो जब वो किसी चीज को देख रहा है तो सबसे पहले अगर मैं यहीं से क्या बनाऊं, एक लाइन बना दूं इस तरीके से जो कि परपेंडिकुलर हो यहाँ पर और पैरेलल हो जमीन के, एक लाइन हमने इस तरीके से बना दी, इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलते हैं बेटा आपका, हॉरिजॉन्टल लेवल है। समझो जैसे आपके सामने अगर पंखा लगा हुआ है या फिर आप लोग देख सकते हो सामने एसी लगा हुआ है, ठीक है जी, और आपके अगर जो बच्चा क्लासरूम में है वो भी देख सकता है, मतलब अपने घर से देख रहा है, तो पंखे को देख लो आप इस तरीके से। तो पंखे को जब आप देखोगे आपकी नजर जाएंगी कुछ इस तरीके से ऊपर, ठीक है, या फिर तुम मुझे देख रहे हो उसको, आपकी नजर जा रही है ऊपर, ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लेवल। ये क्या हो गया बच्चा, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाता है, कहा जाता है दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल। ये जो लाइन जा रही है जहां तुम देख रहे हो, तुम्हारी नजर ऐसे जा रही है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको, तुम ऊपर देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। जैसे तुम लोग अभी मुझे देख रहे हो, मैं थोड़ा सा एलिवेशन पे हूं, मैं ऊपर हूं, तो मैं क्या हूं, आप मुझे देख रहे हो, लाइन ऑफ साइट क्या होगी तुम्हारी, ये नजर जो देख रही है मुझे इस तरीके से, ये जो प्लेन सी लाइन है, मतलब पैरेलल टू द आपका ग्राउंड और परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, टावर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके परपेंडिकुलर होगी, इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड योर, ये जो लाइन है बेटा, ये व्यक्ति था, इसको देख रहा था, इस लाइन को हमने कहा, इस लाइन को हमने क्या कह दिया बेटा आपका, वी कॉल इट हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। नजर जो तुम्हारी गई यहां से, इसको देख रहे हो ना, तो वो सीधी सीधी नजर है ना, ऐसे ही आ रही है। तो ये जो लाइन होगी जो यहां से यहां तक इसको ज्वाइन करेगी तुम्हारी आंखों से यहां तक टिप को, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं आपका, वी कॉल इट लाइन ऑफ साइट। इसे हमने क्या कहते हैं बेटा आपका, लाइन ऑफ साइट कहते हो। तुमने देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो ना, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लेवल। तो दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनके बीच में जो एंगल बना, तुम ऊपर देख रहे थे ना, कोई चीज ऊपर उठी रहती है तो उसे बोलते हैं एलिवेटेड। क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी में पढ़े हो ना, प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, एलिवेटेड लैंड फ्रॉम द नॉर्मल लैंड, नॉर्मल लैंड से उठा हुआ पार्ट को हम प्लेट्यू बोलते हैं। एलिवेटेड एक वर्ड वहां पे आया था, समझे इस बात को। तो यहाँ पर आप उठी हुई चीज देख रहे हो, ऊपर वाली चीज देख रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड, इस एंगल को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, तो व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आप कोई चीज ऊपर की तरफ देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। मुझे देख रहे हो ना आप लोग, ऊपर की तरफ देख रहे हो, मैं एलिवेटेड एरिया में खड़ा हूं, थोड़ा सा उठा हूं, स्टेज पे खड़ा हूं, तो इसलिए आप मुझे थोड़ा सा उल्टे पोर्शन में देख रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना उसे आपने कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आती है सर, क्लियर है बात।
इसी के जैसा एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मैं तुम्हें देख रहा हूं तो मेरे को जब जैसे इस बच्चे को देखना तो मुझे नीचे नजर करनी पड़ेगी ना, ठीक है, और अगर ऊपर देखना तो ऊपर नजर करनी पड़ेगी, मतलब नजर मेरी यही है, मतलब मान लो मेरा फेस ऐसी है, ठीक है जी, ऊपर देख रहा हूं तो आंखें ऐसे करी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन बना। इसको देखना तो नजर मैंने नीचे करी, ये मेरा क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम ही रहा, बट अब इसको नीचे देखने के लिए मेरे को आंखें नीचे करनी पड़ रही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, इसने नीचे देखा इस ऑब्जेक्ट को, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल और ये देखा गया ना, ये लाइन ऑफ साइट होगी, इनके बीच में जो एंगल बना दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे क्या कहते हैं अपन लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री। कितना है बेटा आपका, 60 डिग्री है। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे हेल्प करता है, ये लड़की है मान लो सीधा सीधा खड़ी ना, ऐसा ऐसा परपेंडिकुलर बना देता हूं मैं यहाँ पे, तो 90 है, तो जो एंगल ये होगा 60, तो वही तो एंगल ये भी होगा बेटा। ये हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, ग्राउंड लेवल के पैरेलल होता है, तो ये लाइनें पैरेलल है तो 60 है, ये भी कितना हो जाएगा 60। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कैसे एंगल्स ऑल्टरनेट, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये भी वही है सेम, ठीक है जी। तो हम ये ऐसे मदद करता है, क्वेश्चन करते समय हम नीचे फिर 60 बना लेते हैं ऐसे। क्लियर है? तो 3 टर्म्स बताई मैंने आपको भी, क्या बताई तीनों टर्म्स, हॉरिजॉन्टल लेवल, सीधी सीधी बात भैया, सीधी लाइन है जो आपकी आंखों से सीधी लाइन जा रही है पैरेलल टू द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल, एक लाइन है। फिर आप देख रहे हो ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ देख रहे हो तो वो लाइन ऑफ साइट है, जहां तुम्हारी नजर गई वो लाइन ऑफ साइट है। साइट मतलब देखना, लाइन ऑफ साइट मतलब जहां तुम्हारी नजर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ कहीं भी जाए, लाइन ऑफ साइट है वो, ऊपर या नीचे, ठीक है। फिर उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, अगर ऊपर की तरफ और हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ साइट ऊपर को है, हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बना दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे की तरफ देख रहे हो, लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ जा रही है, डिप्रेशन में, डिप्रेशन मतलब गड्ढा नहीं होता, डिप्रेशन याद करो, अभी आने वाले क्वेश्चन तुम पढ़े हुए, कोनिकल डिप्रेशन बना दिया, ठीक है, डिप्रेशन में हो यार, सब नीचे चला गया, मार्क्स कमा रहे हैं, ठीक है, वो छोड़ के चली गई, क्या कौन छोड़ के चली गई बताओ, किस्मत, किस्मत छोड़ के चली गई, हाँ तेरी तो खुशी छोड़ के गई होगी तेरे को, तभी हार रहा है मैच, ठीक है। सो आपका होगा क्या, तो आपका क्या हो रहा है, डिप्रेशन में होगा भाई साहब, बंदा नीचे चला गया, डल हो गया, तो नीचे नीचे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे, लाइन ऑफ साइट ये हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। क्लियर है बात? ये चीज आपको ना थ्योरेटिकली अगर मैं आपको बताऊं, आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी, प्यार से आपको डेफिनेशन दिखा रखी है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। आप जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो यहां से यहां तक एक लाइन खींच दी, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। भाई आपको ये सब, ये लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल लिखना नहीं, बट समझ में आना चाहिए। जब भी आप फिगर बनाओगे ऐसे ही बना रहे होगे, ठीक है जी, आपको क्वेश्चन देगा, आपको फिगर बनाना होगा, फिगर नहीं बना पा रहे हो तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत सुपर डुपर इजी है, बस उसमें आपको 2-4 चीजें आनी चाहिए। क्या? सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं आती तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत है। इसके क्वेश्चन कर लोगे ना आप, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करो, क्वेश्चन करो, आपको समझ में आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा तुम समझ जाओ। अगर उन क्वेश्चन को तुम समझ गए तो एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन देगा तो आराम से तुम लोग समझ जाओगे कहना क्या चाह रहे हैं। इवन बोर्ड में तो हिंदी में भी लिखा रहता है, थोड़ा बहुत वहां से भी तुम समझ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन, बता दिया यार, ये जा रही लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, अगर ऊपर को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है। तो ये थ्योरी पार्ट है, आप लिखना आता तो लिख सकते हो उस चीज को, ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए इसको, इस एक्सरसाइज को जब आप कर रहे हो। तो सबसे पहले फिगर बननी चाहिए ऐसे, जैसे क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि भाई ये क्या है, आपका एक वर्टिकल पोल है, पोल है इस तरीके से वर्टिकल पोल है, मतलब अच्छा अभी नया नया खंबा लगा है भाई, ऐसे ऐसे इधर उधर झूल नहीं रहा है, पुराने खंबे तो बेचारे के इधर उधर झूल रहे होते हैं। तो एक वर्टिकल पोल है भाई साहब ऐसा, ठीक है, एक व्यक्ति खड़ा है उससे कुछ दूर पे, उससे एक व्यक्ति दूर खड़ा है, ठीक है। अब व्यक्ति जब आप बोल रहे हैं या पोल के सामने या टावर के सामने, तो कभी कभी व्यक्ति को, या फिर व्यक्ति ना बोल के वो क्या बोलेगा, कोई पर्सन नहीं बोल के बोलेगा कि कोई पॉइंट ले लिया हमने ग्राउंड पे, ग्राउंड में हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से हम किसको देख रहे हैं, टॉप ऑफ द पोल। ये मेरा एक वर्टिकल पोल है, पोल कैसा होगा, वर्टिकल ही होगा, बिल्डिंग हो सकती है, टावर हो सकता है, इस तरीके से। तो आपने हमेशा कैसे बनानी है, ऐसे परपेंडिकुलर बनानी है, ठीक है। उसके बाद आपसे बोलता है देयर इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है, वहां से जब आपने इसको देखा, जब ऊपर को देखोगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये लाइन ऑफ साइट होगी, ये बना एंगल ऑफ एलिवेशन। बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। कितना है बच्चे आपका, 60 डिग्री है। और आपसे बोल रहा है ये डिस्टेंस तुम नाप सकते हो, ये डिस्टेंस तुमने बता दिया, उसने बोला ये डिस्टेंस कितना है बेटा, 20 मीटर है। कितना डिस्टेंस है, ऐसा करते हैं इसको, हाँ चलो 20 मीटर लिख देते हैं। कितना है डिस्टेंस आपका, 20
मीटर है। आपसे बोल रहा है फाइंड हाइट ऑफ द पोल। अब राइट एंगल आता था कभी भी तुम्हारे दिमाग में, राइट एंगल आता था, इससे पहले राइट एंगल आता था, उसमें अगर कोई दो साइड देता था, तीसरी साइड निकालने को बोलता था, तुम झट से क्या लगा देते? पाइथागोरस थ्योरम लगा देते। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी की बची जो दो साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये आप लगा देते थे। लगा देते नहीं लगा देते? पर अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर आपसे बोलता है एक राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है आपके सामने, एक राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना, आपको एक एंगल दे दिया उसने ट्राइंगल में, एक क्या दे दिया? एंगल दे दिया, और एक साइड दे दी, तो तुम किसका इस्तेमाल करके, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुमने पढ़े उसका इस्तेमाल करके तुम इसको निकाल सकते हो। कैसे? अब आपका यहां पर दिमाग चलना चाहिए। कैसे दिमाग चलना चाहिए? तुम्हें ना सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई, साइन थीटा या साइन ऑफ एनी एंगल, कॉस थीटा, टैन थीटा। चलो आपका एक छोटा सा एग्जाम भी ले लें यहीं पे। किन बच्चों को साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का फुल फॉर्म पता है? रेज योर हैंड। जिनको पता है भाई वो कमेंट में भी लिख देना, ठीक है? आप देखो, आपको पता होना चाहिए इन सबके फुल फॉर्म्स, ठीक है? इनका फुल फॉर्म क्या होगा बता दीजिए भाई। अमन जी आप जल्दी बताओ। और ये ना, गलत हो गया, ये नीचे वाला, हाँ, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, ठीक है? एंड दिस इज कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। कॉस क्या होता है? कोसाइन, ठीक है? कोसेक क्या होता है? कोसिकेंट। सेक क्या होता है? सीकेंट। और कॉट क्या होता है? कोटेंजेंट। क्लियर है? फुल फॉर्म याद होना चाहिए, थोड़ा सा पूछ लेता कभी कभी एग्जाम में। तो भैया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये पता होना चाहिए होता क्या, ठीक है? अगर मान लो ये एंगल थीटा ही है, ठीक है, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल साइन थीटा क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा था, एक छोटा सा नेमोनिक बताया था तुम्हें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। वैसे अभी तक तो वैसे याद होना चाहिए तुम्हें साइन थीटा क्या होता है। अच्छा, एक और चीज आपको बताई गई थी, ध्यान दो, एक और चीज बताई गई थी, थीटा के साथ वाले को बेस कहते हैं और सामने वाले को क्या कहते हैं? सामने वाला परपेंडिकुलर होगा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। याद रखना, अगर थीटा यहां होता तो ये परपेंडिकुलर ये बेस होता, ठीक है? थीटा के साथ वाली साइड बेस होती है और सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, ये चीज हमेशा ध्यान देनी है। तो अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चे? परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका बीसी। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एसी। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एबी अपॉन। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बीसी अपॉन एबी। इतनी बात समझ में आ रही है? इस चैप्टर में खेल इन्हीं तीनों से हो जाना, आपको बाकी के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बताता है कोई वैल्यू बता रहा है तो बात अलग है, अदरवाइज इन तीनों से आपका काम यहाँ पर हो जाना है। देखो, आपसे इस क्वेश्चन में क्या बोला? आपसे बोला था कि भाई पोल की हाइट बता दो। कब? जब बताया जा रहा है कोई पॉइंट है जो 20 मीटर दूरी पर है पोल से, और वो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन उसका, जब आप देख रहे हो यहाँ पर 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 60 डिग्री। तो अब आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ से पकड़ोगे, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ से पकड़ोगे जिसमें आपको ये साइड मिले और ये मिले, परपेंडिकुलर मिले और बेस मिले। ऐसे कॉट थीटा भी मिलता है, बट बेसिकली हम टैन थीटा की तरफ जाएंगे क्योंकि हमें जल्दी से वो लर्न हो जाता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टैन थीटा। तो आपको क्या पकड़ना है? देखो, आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है? टैन थीटा। क्यों लेना है टैन थीटा? बिकॉज बात किसकी करी गई है, इसको निकालना है, ये गिवन है। ये कहां दिखेंगी ये दो साइड? तुम्हें इसमें दिख जाएंगी। तो टैन थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका? बीसी अपॉन एबी। और थीटा किसके बराबर है बेटा? 60। आप लिखोगे टैन 60। बीसी कितना है आपका? यू हैव टू फाइंड आउट। एसी कितना आपका? 20। टैन 60 कितना होता है बच्चा आपका? 20 को उधर भेजोगे, आंसर आ जाएगा आपका बीसी आ जाएगा 20√3 मीटर। अगर वो बोल रहा है √3 की वैल्यू 1.73 है तो मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो, अदरवाइज ऐसे छोड़ दोगे चलेगा। बात समझ में आ रही? बट हाँ, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर मत रखना, रैशनलाइज करके छोड़ना आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आने भाई। आपको क्या बोलेगा? ये दे रहा है, बोलेगा भाई यहां से यहाँ की लेंथ बता दो। ये निकालने को नहीं बोल रहा, बोला यहां से यहाँ की लेंथ बता दो। एंगल दे रहा है तो क्या लगा दोगे? साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। क्या लगाओगे? बेस दे रहा है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। बेस दे रहा है हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज कहां आता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसमें आता है? कॉस। तो आप लिखोगे भाई cos 60 किसके बराबर? आप सबसे पहले लिखते हो इन ट्राइंगल, ऐसे लिखते हो इन ट्राइंगल एबीसी, फिर आप लिखोगे जो cos 60 है, cos 60 किसके बराबर होगा? AB अपॉन AC। AB कितना है? 20। AC बेटा फाइंड आउट करना था, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? इट इज 1/2 ही तो होती है। हाँ, तो AC कितना आ जाएगा बच्चे? 40 मीटर। कितना आ जाएगा? इस तरीके से आपने ये साइड भी निकाल ली। तो क्वेश्चन में क्या होगा? इस तरीके से फिगर बनाना है,
फिर आपने देखना है कौन सी साइड निकालनी, कौन कौन सी साइड गिवन है और क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है। फिर उसके अकॉर्डिंगली अपन लोग क्या करते हैं, क्या निकालना है, ऐसे पोल निकालना था, पोल की हाइट ये पता था तो मैंने tan थीटा ले लिया। अगर मुझे ये निकालना था, ये पता है, तो मैं क्या लगा लूंगा, cos थीटा ले लूंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंगली चीजें पता चलेंगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। बट उससे पहले आपको कुछ स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब हम निकाल रहे हैं उनके कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, साइन का आपको क्या पता होना चाहिए, साइन 30 आपको पता होगा, साइन 30 ठीक है, साइन 60, साइन 45 भी पता होना चाहिए। उस तरीके cos 30, cos 60, cos 45 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। tan 30, tan 60 और tan 45 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। tan 60 की वैल्यू √3, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ये तीनों एंगल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी साइन कॉस के भी पता होने चाहिए, वो भी पूछे जाएंगे, बट tan वाला बहुत ज्यादा पूछा आता है। ठीक है जी, अब देखोगे एक्सरसाइज में आप। चलिए पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, तो देखेंगे सब बच्चे इसको एक बार पढ़ लीजिए फटाफट से। ठीक है, फिर इसका हम लोग फिगर बनाएंगे आराम से। आपको ऐसा टावर मस्त सा नहीं बनाना, बोल रहा है टावर है ना, तो मैंने ऐसे टावर दिखा दिया आपको, टावर वर्टिकल है। ऐसा नहीं कि तुम भी ऐसा पूरा टावर बना रहे हो एग्जाम में, एक सीधी लाइन खींचोगे वो टावर को रिप्रेजेंट करेगी। और टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, कैसा है आपका, सीधा सीधा खड़ा है भैया टावर। ठीक है जी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सेम अभी अभी जो बात करें, ये आपका टावर है, इसको हम ऐसे बना देते हैं लाइन ऐसे। तो इससे कितनी दूर, 15 मीटर की दूरी पर, ए भी ले लेते हैं दूरी 15 मीटर की दूरी पर फ्रॉम द फुट ऑफ द, ये फुट ऑफ द टावर है बेटा, ये उसका पैर है। यहां से कितनी दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर आपका कोई एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। जब आप यहां से टावर के एकदम टॉप को देखते हो, यहां से इसको देखा जा रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। आपसे बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर, एसी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एसी निकालना है। क्या दे रहा है तुम्हें, ए बी दे रहा है। क्या दे रहा है, ये दे रहा है ए बी, एसी निकालना और ये एंगल गिवन है। तो अब आप देखोगे कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों तुम्हें मिलते हैं, कौन सा है भाई, रिया जी, tan थीटा। क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी अभी तो क्वेश्चन कराया। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहां पे क्या करोगे, लिखोगे, थोड़ा बहुत लिख लो, आपने लिख देना भाई सोल्यूशन में। आपने लेट कर लिया, लेट एसी बी हाइट ऑफ टावर। आपको ऐसे टावर नहीं बनाना, ऐसे सिंपल जैसा मैंने ट्राइंगल बनाया ऐसे ही बनाना बच्चे। फिर आप लिख दो कि एसी है क्या यार, एसी बताओ ना, एसी क्या है, इट इज द हाइट ऑफ द टावर है। तुमने मान लिया एसी हाइट ऑफ द टावर है, एंड बी इज द डिस्टेंस, बी इज द नॉट डिस्टेंस, बी इज द पॉइंट, बी इज द पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, जो कि आपका क्या है, ए पॉइंट है। वो क्या है, ए पॉइंट है, वो आपने लिख दिया। सर बात इतनी समझ में आ रही है, पता चल गया भैया यहां से 15 मीटर दूरी पर आपका क्या है, ये बी पॉइंट है ए से, और ए सी आपको टावर की हाइट आपको। ठीक है, नाउ आप लिख देंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बेटा, एबीसी। ये कैसा ट्राइंगल होगा आपका, एक राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पर एंगल ए कितना है, 90 डिग्री है, और साथ में एंगल बी आपको दे रखा कितना है, 60 डिग्री। ये आपका क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। आपने लिख दिया इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी आप बात करो, इन ट्राइंगल एबीसी क्या बात करो बच्चा, आपको क्या निकालना है, एसी निकालना। आपको क्या गिवन है, एबी गिवन है ना, तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, अभी अभी बताया ना कैसे क्वेश्चन रिकॉल करना है, tan थीटा में आता है। किस में आता है, tan थीटा में। तो आप लिख दोगे भैया tan ऑफ थीटा क्या है यहाँ पे, 60 डिग्री। थीटा नहीं लिखना, आपने लिखना tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा, दैट इज AC अपॉन AB। tan 60 कितना होता है बच्चा आपका, √3। AC कितना है निकालना है, AB कितना है 15, AC कितना हो जाएगा आपका 15 √3 मीटर। आंसर इसका इसी फॉर्म में बेटा, या फिर आपका सॉल्व करा √3 को, यही है। ठीक है, आराम से इसको पॉज करके आप लोग कॉपी करेंगे।
समझ में आप लोग को? अगला सवाल देख लेते हैं, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको भी पढ़ लेते हैं भाई साहब। आपसे बोला जा रहा है इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। अब देखो जी, आपको ना जब बनाना है तो इस तरीके से एकदम मस्त बिजली के तार निकलते हुए सीढ़ियां एकदम मस्त ऐसे नहीं बनानी, आप सिंपली ऐसा बंदा नहीं बनाना है, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है लड़की क्या है, वाओ, ओ हाउ शी, देखो लड़की कितनी आगे बढ़ गई है, बिजली भी ठीक कर रही है, समझ रहे हो? तो आपने ये बना दिया बिजली का खंबा, ठीक है, सिंपल ऐसा पोल आपने बना दिया, ठीक है, ये पोल हो गया, ए बी आपका, ये क्या ए डी आपका ये पोल है भाई, आपने पोल बना दिया। फिर इससे क्या बोला जा रहा है, एक इलेक्ट्रीशियन है, रिपेयर कर रहा है उसे इलेक्ट्रिक फॉल्ट जो कि एक पोल पे लगा है, इसकी हाइट कितनी है बेटा आपकी 5 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, 5 मीटर इसकी हाइट है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। इसको क्या करना है, अगर ये पोल 5 मीटर का है ना, इससे 1.3 मीटर नीचे पहुंचना उसको ठीक करने के लिए। अब ऐसा तो ना कि तारों पर पहुंच के ऊपर बैठ के ठीक करेगी, यहां पहुंच जाएगी, यहां अगर पहुंचेगी भाई साहब, यहां पहुंच भी गई है तो फिर यहां से खड़े होकर आराम से तार ठीक कर सकती है भाई साहब, ठीक है, ऐसा ना कि ऊपर ही पहुंचेगी, तो यहां पर भी पहुंच जाएगी तो तार आराम से ठीक हो जाएगा, मतलब इतनी हाइट पे पहुंच जाएगी, यही बोल रहा है। ये टॉप से इतना नीचे इसको आना है 1.3 मीटर, टॉप से कितना नीचे आना है 1.3 मीटर, पूरे की हाइट कितनी थी 5, उसमें से 1.3 मीटर घटा दोगे तो यहां तक, इसको यहां तक पहुंचना है इस पे, ये तो डीबी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो जहां इसने पहुंचना है, तो ये था 1.3 ना ऊपर, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा बेटा, इट विल बी 3.7 मीटर, ये हो जाएगा 3.7 मीटर। इसको नाम दे दो आप, बी दे दो, नाम दे दिया आपने बी, यहाँ पे इसे बी पॉइंट पे पहुंचना भाई, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज व्हिच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आपसे क्या बोल रहा है कि भाई एक सीढ़ी है लगा रही है, यहाँ से सीढ़ी जमीन में से तो लगेगी भाई तुम्हारी, ये तुम्हारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड से इसने सीढ़ी लगाई, ठीक है, और कितने एंगल पे लगाई वो भी बता रहा है, 60 डिग्री एंगल ऐसे लेके बना रही है ना, इस पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये लैडर कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो आपसे पूछ रहा है लैडर की लेंथ कितनी हो भाई साहब, जो लगा रही है इस लैडर की लेंथ पूछ रहा है, इस सीढ़ी की। ध्यान से देखो, तुम्हें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला, उसकी तुम्हें ये लेंथ मिल गई है परपेंडिकुलर, निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज, निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, और थीटा भी गिवन है, एंगल भी गिवन है। तो अब आप देखो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है, निशा साइन थीटा, कौन सा होता है बच्चा आपका, भाई लड़कियों की प्रॉब्लम है, लड़कियां सही कर रही हैं, ठीक है, मतलब लड़कियां ही सही कर रही हैं, तुम ही बता दो, तो साइन थीटा है, कौन सा लगेगा, साइन थीटा लगेगा, साइन थीटा से आराम से क्वेश्चन आपका हो जाना। थोड़ी चीजें लिख लेते हैं, जैसे आप क्या लिखोगे, आपने लिख लिया लेट हाइट ऑफ पोल आपने मान ली एडी कितनी हो गई सर 5 मीटर, ठीक है, आपका बी इस पॉइंट 1.3 मीटर बिलो पॉइंट ए। सो आपका जो ये नया बीडी डिस्टेंस हो गया, ये 1.3 मीटर नीचे था ना पोल, यहां से पूरा पोल 5 मीटर का, बट उसको यहां पहुंचना है इन तारों में जो फॉल्ट है उसको ठीक करने के लिए, तो यहां तक का डिस्टेंस, ये बीडी डिस्टेंस कितना है, कैसे निकाला आपने, 5 माइनस 1.3 करके, दैट विल बी कितना 3.7 मीटर आ गया, इतना कितना आ गया 3.7 मीटर आ गया। अब आपको क्या निकालना है सर, एंगल, आपका जो लैडर है, लेट आपने मान लिया BC आपका क्या है, लेडर, BC इज लेंथ ऑफ लेडर which makes 60 डिग्री विद ग्राउंड। जो जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको आपने, ये जो आप लाइन सेगमेंट्स बना रहे हो उनकी फॉर्म में आप लिखते आ रहे हो, ए बी क्या बी सी क्या आपने डिफाइन कर दिया। अच्छा एक और चीज पूछ रहा है क्वेश्चन में, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। आपसे ये भी पूछ रहा है कितनी दूर रखे भैया सीढ़ी को कि 60 डिग्री का एंगल बना और यहाँ पे टच करे। आपसे ये डिस्टेंस भी पूछी, ये भी पूछी है, निकल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप लिखोगे क्या, आपको इसी ट्राइंगल में सॉल्व करना है, आप लिख दोगे इन ट्राइंगल
BDC, कौन सा ट्राइंगल हो गया? BDC, जहां एंगल डी कितना है? 90 डिग्री है, और एंगल सी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना आ रहा है आपका? 60 डिग्री। ये डी और ये आपका सी कितना है? 60 डिग्री, जो लैडर आपकी ग्राउंड के साथ बना रही है। क्लियर हो रही है जी बात आपको? अब देखो आपको क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये एंगल दे रखा है और BD आपको गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है? अभी अभी आपने बताया साइन थीटा में आता है। तो आप लिख दोगे साइन थीटा क्या है बच्चे यहाँ पे? 60 डिग्री। साइन 60 किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर, दैट इज BD अपॉन हाइपोटेन्यूज जो आपको निकालना है BC। बेटा BD क्या होगा? साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। BD कितना है? 5। BC बच्चे आपको निकालना है, तो BD ओ सॉरी, हाँ, हम फ्लो में क्या ले गए? टावर की हाइट लेगा ना, BC। BD कितना है बेटा? BD इज 3.7। BD कितना है आपका? अभी लिखा आपने 3.7 है, और BC आपको फाइंड आउट करना है। ये 2 पर चला आएगा, 2 × 3.7। इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे? √3 से। ये BC को आपने इधर लेगा, √3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो आपसे बोल रहा है √3 की वैल्यू क्या फाइंड लेनी है आपने? 1.73। तो BC क्या हो जाएगा आपका? BC विल बी 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, 2 × 7 14, इट विल बी 7.4 अपॉन 1.73। तो जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 4.28 मीटर। डिवाइड कर लेना आपने, मेरे को तो भाई कैलकुलेशन करते करते अरसा हो गया, तो बस हम देख के बता ही देते हैं। चमत्कार है भगवान का, ठीक है। तो BC कितना है आपका? 4.28 मीटर आ गया। तो दिस इज द हाइट जहां पर इस मैडम को पहुंचना है इस बिजली के फॉल्ट को ठीक करने के लिए। क्लियर है बात? फिर आपसे क्वेश्चन में एक और चीज पूछ रहा है भाई साहब। क्या पूछ रहा है? ऑल्सो आपसे बोल रहा है ये निकाल के दिखा दो भाई CD। क्या निकाल के दिखा दो बोल रहा है? CD। क्या दे रहा है तुम्हें? ये 60 डिग्री एंगल दे रहा है, तो आप कैसे? और ये दे रहा है बेस, परपेंडिकुलर आपको दे रहा है, बेस आपको निकालना है। तो ऑल्सो आप बोल सकते हो जो आपका tan 60 होगा, क्या होगा बेटा? tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा? BD अपॉन DC। भाई आपको DC क्या करना है? फाइंड आउट करना है। BD आपको बता था, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। किस में आता है? कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है? इट कम्स इन tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan 60 विल बी, tan 60 कितना हो गया? √3। BD बेटा आपको फाइंड आउट करना है, पता है, सॉरी BD तो पता ही है। BD कितना है? इट इज 3.7। DC आपको निकालना है, DC इधर आ जाएगा 3.7। √3 की वैल्यू 1.73 लेने को बोल रहा है। डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 2.1 मीटर। तो DC कितना आ गया? हाँ 2.14 आएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है जी, तो चलिए पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल 3 देखते हैं बच्चे। एग्जाम्पल 3 में आपसे बोल रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। अब यहां पर अभी तक क्या हो रहा था? आप क्या कर रहे थे? एक पॉइंट दे रहा था, उस पॉइंट से आप क्या कर रहे थे? टावर, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन आप देख रहे थे। लैडर आपकी लगा दी, लैडर का आपका क्या दे रहा था? एंगल बता रहा था विद द ग्राउंड, ठीक है। बट यहां पर अभी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंडीशन चेंज हुई है, एक थोड़ा सा अलग टाइप का आपके लिए क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना। आपसे बोलता है एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी हाइट आपको दे रखी है कुछ पर्टिकुलर। आपसे बोलता है इसकी हाइट कितनी है? ऑब्जर्वर ऑफ 1.5 मीटर टॉल, मतलब इसकी हाइट कितनी है बच्चे? 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है जी, मतलब 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। और लड़की है, लड़की की हाइट ही होती है इतनी 150 मीटर तक, 1.5 सेंटीमीटर तक, ठीक है जी। टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक ये चिमनी है कोई फैक्ट्री की ना, इससे कितनी दूरी पर है बच्चे? कितनी दूरी पर है यहां से यहां तक? 28.5 मीटर आपको दूरी दे दी है, इतनी दूरी पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। जब इसने इसको ऊपर यहां देखा, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो कितने का एंगल बन रहा है बेटा? इट इज 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है। आपसे पूछता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी की क्या बताओ भाई? हाइट बताओ। आपको चिमनी की क्या निकालनी है? आपको हाइट निकालनी है। आप ध्यान से एक चीज देखो, ये जो 45 डिग्री एंगल बन रहा है, ये कौन से ट्राइंगल में बन रहा है? देखो यहां पर मैं अगर इसको ज्वाइन करूं, ए से मैंने यहां तक ज्वाइन करा, हाइट ऑफ द
ये जो मेरी चिमनी यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ द चिमनी ई पॉइंट तक, दिस पॉइंट इज योर ई पॉइंट है। इसको अलग प्यारा सा कलर जो दिख जाए तुम्हें, कौन सा दिखेगा, ये दिखेगा रेड, दिख रहा है रेड कलर, हाँ दिख रहा है ना रेड। तो ई जो पॉइंट है ना आपका, ये पॉइंट ले लिया, यहां से डी, ये क्या हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लेवल है बेटा। ये क्या बच्चा आपका, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तुम ध्यान से देखो, तुम्हें ये 45 डिग्री एंगल पता है, ये आपको यहां से यहां तक का हॉरिजॉन्टल लेवल जो था, इसकी लेंथ भी पता है 28.5 मीटर। अगर ये लाइन 28.5 मीटर है तो ये भी कितनी रहेगी, 28.5 मीटर रहेगी ना, पैरेलली तो है बच्चे। तो ये डिस्टेंस आपको पता है। बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप क्या कर सकते हो, आप ए ही फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, आपको ये गिवन है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, एक एंगल गिवन है आपको ट्रायंगल का। तो कौन सा लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकालना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है, tan बताता है। कौन बताता है आपको, tan बताता है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो मैं बताऊं आपको 28.5 ही आना है, सीधा क्या आ जाना है 28.5 मीटर आ जाना है। बात समझ में आ रही है, फाइन। उसके बाद फिर आप बोलोगे सर चिमनी की हाइट ये तो ना रहेगी, चिमनी की हाइट आपकी ए ई नहीं रहेगी, चिमनी की हाइट तो क्या पूरी की पूरी ए बी है ना। बट अब ध्यान से देखो, जो ये बच्चे की हाइट है दैट इज 1.5 मीटर, बी भी तो उतना ही होगा, बिकॉज ये चीज और ये चीज क्या है, पैरेलल है भैया। बच्चा भी सीधा खड़ा है, टावर भी सीधा खड़ा है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये डिस्टेंस अगर 1.5 है, ये भी 1.5 है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए ही फाइंड आउट करोगे, उसमें आप क्या कर दो, बी फाइंड आउट कर दो, दैट विल बी द हाइट ऑफ द चिमनी। बात समझ में आ रही है सर आपको। तो आप थोड़ा इसको लिख लोगे, यहां पर आप लिखेंगे, लेट कर लोगे हाइट ऑफ चिमनी, लेट हाइट ऑफ चिमनी भी, हाइट ऑफ चिमनी आपने क्या मान ली, ए बी मान ली, ठीक है। हाइट ऑफ गर्ल क्या है बच्चे, हाइट ऑफ गर्ल है आपका डीसी, वो कितना है 1.5 मीटर आपने कंसीडर करा। डी से वो कहां दिख रही है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है आपका 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है तुम्हारा, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज एंगल डी इज 45 डिग्री। डिस्टेंस ऑफ चिमनी फ्रॉम गर्ल, लड़की से चिमनी की दूरी कितनी है भाई साहब, दैट इज बीसी। और बीसी किसके बराबर रहेगा आपका, डीई के बराबर रहेगा। वो कितना आ रहा है सर आपका, दैट इज 28.5। अब आप ले लो भाई ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आपने ले लिया ए डी ई ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल ले लिया आपने, ए डी ई ट्राइंगल ले लिया आपने। जैसे मैंने कहा था ना, आपको ये पता है 45, ये पता है 28.5 मीटर है। आपसे बोला गया था लड़की की और उसके चिमनी के बीच में दूरी इतनी है, तो भाई लड़की का जो सार है उससे और यहाँ तक चिमनी के बीच की दूरी सेम ही रहनी है, तो वो आपने 28.5 मीटर ले लिए। ये आपको पता है, परपेंडिकुलर आप निकालना चाहते हो, बेस पता है, एंगल आपको पता है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, tan थीटा। तो इन ट्राइंगल एडी आपका एंगल डी 45 है, ठीक है, एंड एंगल ई कितना है 90 डिग्री है। तो tan थीटा दैट इज tan 45 किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ए अपॉन ईडी, ए अपॉन ईडी हो जाएगा जी। tan 45 कितना होता है 1, ए कितना है फाइंड आउट करना है, ईडी पता है हमें 28.5 है, तो ए कितना आ गया बच्चे हमारे पास 28.5 मीटर है। एंड आपको क्या निकालनी थी, हाइट ऑफ द चिमनी। हाइट ऑफ चिमनी हो जाएगा जी आपका ए प्लस ई बी, ए प्लस ई बी। ए कितना है बच्चे आपका, ए है आपका अभी निकाला 28.5 प्लस ई बी, बी कितना है बच्चा आपका, जो डीसी है वो किसके बराबर रहेगा, बी के। डीसी विल बी इक्वल्स टू बी, उसी की जगह आपने लिख दिया 1.5 ऐड करेंगे इट विल बी 30 मीटर। तो चिमनी की हाइट कितनी निकल के आ रही है आपका 30 मीटर निकल के आ रही है। आप कहीं खुशी खुशी यही मत बना लेना चिमनी की हाइट है ना, चिमनी तो भाई ऊपर से नीचे तक है ना, तो ये हाइट भी ऐड करोगे जो बच्चे की हाइट है उसमें। क्लियर है बात, तो ऐड कर दिया आपने, आपके पास हाइट ऑफ चिमनी आ गई। चलो पास कॉपी करेंगे इसको। चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग।
एग्जाम्पल 4 में आप लोग देखेंगे देयर इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड जहां पर जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ये आपकी एक बिल्डिंग है, देखो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का इस पॉइंट से पी पॉइंट से जब आप क्या निकाल रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन चेक करो कितना है बच्चा आपका, इट इज 30 डिग्री। कितना है बच्चा आपका 30 डिग्री टॉप ऑफ द बिल्डिंग का। अब इस बिल्डिंग के ऊपर आपका क्या बोल रहा है, अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45। अच्छा फ्लैग स्टाफ क्या होता है, फ्लैग स्टाफ एक्चुअल में हम किसे बोलते हैं, फ्लैग पोल को। जो ये पोल है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका फ्लैग स्टाफ बोल देते हैं या फ्लैग पोल, दोनों चीजें सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो फ्लैग पोल या फ्लैग स्टाफ क्या होता है, जिसमें आपका झंडा लगाया जाता है। तो इस पॉइंट से इस फ्लैग पोल के टॉप पे देखा गया तो कितना एंगल बन रहा है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 45 डिग्री बन रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है सर आपको, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर आपको क्या बता रहा है सर, अच्छा और एक और चीज दी है इसने, क्या इसने आपको बता दिया 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है ना बच्चे, ये जो बिल्डिंग है आपकी, दिस बिल्डिंग इज 10 मीटर, मतलब ये जो ए बी डिस्टेंस है आपका, ए बी डिस्टेंस है वो कितना रहेगा आपका 10 मीटर। ये ए बी बिल्डिंग की हाइट है, बी डी किसकी हाइट है आपका, फ्लैग स्टाफ की, ये जो फ्लैग पोल है उसकी हाइट है। तो आपसे बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। ओके फाइन, आपको यही चीज बी डी निकालना है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट, मतलब ये पी ए, ये पी ए डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है और आपको ये डिस्टेंस निकालना है। इतनी बात समझ में आ रही है सर आपको, करना क्या क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो आप इस चीज को आपके सामने बनी रखा है, तो आप क्या कर लेंगे, लिख देंगे थोड़ा सा। आपको क्या गिवन है, गिवन अ बिल्डिंग जिसको आपने क्या लेट कर लिया, ए बी मान लिया, कितनी है भैया 10 मीटर है। ठीक है, एंड लेट कर लिया आपने, लेट लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ क्या मान लिया बच्चे आपने, इट इज बी डी। कितना मान लिया आपने, ये डिस्टेंस आपका बी डी है और P is point on ground। ठीक है, through which या P is point on the ground लिख लो and AP is the distance between पॉइंट एंड बिल्डिंग। आपको ये एपी निकालना है बेटा, इतनी बात समझ में आ रही सर आपको। तो आपको ये एपी डिस्टेंस निकालना है और आपको बीडी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। ठीक है जी, कैसे करेंगे इसको, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। देखो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं, कितने ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं आपको, दो ट्रायंगल। देखो ना, आप सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए मुझे कौन से चैप्टर में कूदना है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। बात समझ में आ रही है? देखो क्वेश्चंस आपको ना गाइड कर देते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, आप क्वेश्चन पढ़ो फिर आप रिकॉल करो यार ये कौन से चैप्टर में आता है। जैसे आपसे बोलेगा ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं, क्लिक करना चाहिए सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है तो क्लिक कर जाना चाहिए कौन से चैप्टर का है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो वहां क्लिक करोगे तो दिमाग में तुम्हारे क्लिक करना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब भी लगाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं तो उसके लिए अब मुझे ट्रायंगल्स खोजने पड़ेंगे। तो मैंने खोजा भाई ट्रायंगल बी ए, ये बी ए पी ट्रायंगल बाप। ठीक है, बी ए पी है। दूसरा ट्रायंगल क्या आपका डी ए पी डाप। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स हैं आपके, ये दो ट्रायंगल्स आपको मिल रहे हैं। फिर आप देखो जो ट्रायंगल बी ए पी है इसमें तुम्हें ए बी पता है, ए पी निकालना है, आ जाएगा सर। ठीक है, आप देखो ध्यान से सॉल्यूशन में इसके हम आते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ए बी पी लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी पी आप लोग क्या देखोगे कि जो एंगल बी पी है वो कितना है आपका 30 डिग्री और ए बी आपको गिवन है कितना है, दैट इज
10 मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है बेटा आपका 10 मीटर की बने। ठीक है, फाइंड आउट करना आपको डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बिल्डिंग, एपी फाइंड आउट करना है, जो कि इसी ट्राइंगल में। अब आप देखो गिवन ये एंगल है, ये साइड और ये साइड के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जो इन दो साइड्स को इंक्लूड कर लेता है? किसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दोनों साइड आती है? tan के। तो tan 45 डिग्री, तो आप लिखोगे भैया tan 45 डिग्री, सॉरी tan 30 डिग्री, बिकॉज ये एंगल 30 है ना, तो आप यही वाला लोगे। tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा? AB अपॉन AP ना, ऐसा है देखो ना बेटा, ये 30 डिग्री है, ये 10 आपको गिवन है, ये निकालना है ऐसे। दिस इज B, A और P। इस ट्राइंगल की आप मदद ले रहे हो, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB की वैल्यू बेटा 10 है, AP की वैल्यू कितनी है आपकी फाइंड आउट करनी है। AP इधर जाएगा, √3 इधर आएगा, तो AP की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10√3। क्वेश्चन बोलता है √3 की जगह क्या लोगे? 1.732 लोगे, तो ले लेते हैं यार। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको लिख लिया 10 × 1.732, तो होगा क्या यार, AP फाइनली आपके पास आ जाएगा 17.32 मीटर। ये आपका AP आ गया। क्लियर हो रही बात सर आपको? ठीक है, अब आपसे क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है भाई? ये निकालो, क्या निकालो? BD निकालो। अब आप देखोगे यार, अगर मैं BD के चक्कर में जाऊं और ट्राइंगल चेक करूं, तो मेरे को ये ट्राइंगल मिलेगा BDP, जिसमें मैं केवल BD देखूं। तो बट ऐसे काम नहीं चलेगा ना, आपको जब आपको क्या लगाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो आपकी नजर चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल पे। आप देखो BD कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, आप देखोगे DAP में आ रहा है। कौन से ट्राइंगल में आ रहा है बेटा? DAP। तो आप इसी ट्राइंगल को लोगे, आप लोगे अब इन ट्राइंगल DAP। आप देखोगे एंगल DPA कितना है बच्चे आपका? इट इज 45 डिग्री। अब एंगल DPA कितना है आपका? 45 डिग्री। ये एंगल कितना है? 45 है। ठीक है, अब आपको निकालना है ये, तो DPA में देखो ये चीज इतना मुझे पता है, ये मुझे निकालना है। बेस तो मुझे पता है ना, AP तो मैं निकाल चुका ऑलरेडी। तो हम क्या लिखने वाले हैं? हम लिखने वाले हैं मुझे ये निकालना है, इसके बारे में देखो ये पता है, सॉरी नॉट निकालना, ये निकाल चुके हैं। इसमें से केवल इतना पार्ट निकालना है, तो मैं इसको और इसको लूंगा। तो एक इसमें देखने को मिलता है आपको 1045 डिग्री। tan थीटा किसके बराबर होता है? यहां पर थीटा क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा हो रहा है ना, ये आपका 45 है यहाँ पे, ये आपको निकालना है सर, दैट इज DA, और ये आपको P आपको पता है। तो यहाँ पे 1045 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AD अपॉन PA। 1045 की वैल्यू 1 होती है। AD क्या होगा बेटा तुम्हारा? AD पूरा डिस्टेंस क्या होगा? AB प्लस BD हो जाएगा, और नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा? AP की वैल्यू अभी अभी निकाली तुमने, कितनी है? 17.32। इसको यहां भेज दो, 17.32 बराबर AB कितना है बच्चे आपका? इट इज 10। BD आपको फाइंड आउट करना है। 10 इधर जाएगा तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 17 में से 10 माइनस करोगे तो 07, मतलब 7.32 मीटर। तो 7.32 मीटर आपका क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ आ जाएगा। ये आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ रही बात? पॉज करके कॉपी करेंगे। चलो एग्जाम्पल 5 करते हैं। एग्जाम्पल 5 में हमसे बोल रहा है यार, ये मक्खी कहां से आ रही है? चलो एग्जाम्पल 5 में बोलते हैं, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सनस एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हाट इट इज 60 डिग्री। अच्छा, सन एल्टीट्यूड का मतलब है सन जो एंगल बना रहा है टावर के साथ, ये कहना चाह रहा है। ठीक है जी, जब वो बदलता है 30 से 60 डिग्री के बीच में, तो उसकी जो शैडो है किसकी? टावर की, वो क्या होती है आपकी? 40 मीटर, थोड़ी ज्यादा लंबी दिखने लगती है सर। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान समझो। ये मान लीजिए ये आपका टावर है, ठीक है जी। तो अभी जो सन है भाई, हमारे सूरज देवता है, उसकी वजह से जो इसकी शेडो थी, अभी एंगल कितना बन रहा है? इसकी जो ये जो एंगल बन रहा था बेटा, वो कितना बन रहा है आपका? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल कितना बनता है आपका? When the shadow of a tower standing on a level ground found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree। तो अगर यही एंगल कितना होता आपका सूरज के साथ, कितना होता भाई आपका? 30 डिग्री होता है। कितना होता बच्चा आपका? 30 डिग्री हो रहा है। तो जो शेडो है 60 के बाद कितनी लंबी आ रही है? 40 मीटर। पहले ये परछाई थी, ये टावर है आपका AB, उस टावर AB की BC क्या है? शेडो है। कब? जब जो एंगल बन रहा हो, कितना बन रहा है आपका? 60 डिग्री बन रहा है। आपसे ये तो बोल रहा है
व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, कितना है 60 के, पहले 60 था फिर 60 का 30 हुआ, तो 30 होने के बाद जो परछाई थी पहले जो बीसी थी वो बढ़ के कितनी हो गई आपका बीडी हो गई, और जो बड़ी आपका सीडी परछाई जो बड़ी वो 40 मीटर आपकी लंबी हो गई। अब आपसे पूछता क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताइए सर। क्वेश्चन समझ में आया सर आप लोग को? हाँ क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम करना है इसको सोल्यूशन हम लोग, तो लिख लेते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन क्या होगा जी आपका, आपने लेट कर लिया, लेट हाइट ऑफ द टावर भी, लेट हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा बच्चा आपका, इट इज AB, AB मानो ना, x मानो, AB मानो, ठीक है, एंड BC इज द शेडो ऑफ टावर when sun altitude is 30 डिग्री, ठीक है, एंड BD क्या हो जाएगा आपका, ये शेडो होगी व्हेन टावर व्हेन सन एल्टीट्यूड कितना है आपका, सॉरी ये 60 है, पहले वाला 60 है बाद वाला 30 है, ये BD हुआ जब 30 डिग्री हो गया, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है AB, क्या निकालना है बच्चा आपको, AB निकालना है। अब आप सोचो मैं कौन सा ऐसा ट्राइंगल हूं जहां से मुझे AB पता चल जाए। अब आप देखो अगर आप AB ट्राइंगल ले, मतलब ये वाला ट्राइंगल है तो ABD, कौन सा ट्राइंगल है तो ABD, कौन सा ट्राइंगल लिया बच्चा हमने, इन ट्राइंगल ABD। ABD ट्राइंगल में आप देखोगे आपको निकालना ये है, और बेस का आपको CD दिया, कितना दिया, CD दिया 40। अब आपको बच्चा ये मत सोचना भैया हम ये वाला ट्राइंगल ले लेगा, कुछ फायदा थोड़ा, उसमें तो एल्टीट्यूड आया नहीं ना, आपको तो ये चाहिए ना AB चाहिए, उसके लिए आपको ट्राइंगल लेना पड़ेगा, इसमें AB है तो आपने ये लिया ABD लिया, बट इसको लेने के बाद आपने ट्राइंगल तो ले लिया। अब आप देखोगे जो tan 30 डिग्री है, क्या है बच्चा आपका tan 30, ये थीटा है ना, तो tan थीटा हमने क्या पढ़ा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यही लेना है। परपेंडिकुलर आपने ले लिया AB, परपेंडिकुलर ले लिया आपने AB, बेस हो जाएगा आपका BD, AB तो आपको निकालना है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AB बच्चे आपको निकालना है, BD को मैं क्या लिख सकता हूं, BC प्लस CD लिख सकता हूं, इस पूरे को मैं लिख सकता हूं BC प्लस CD। CD मुझे पता है कितना है 40, CD मुझे कितना पता है बेटा 40 है, अगर मुझे BC पता चल जाए तो बात बन जाए, ऐसा हो सकता है ना। अब BC कौन से ट्राइंगल से निकलेगा आपका, अगर आप इसी ट्राइंगल को वापस से देखो तो BC का एक प्यारा सा रिलेशन AB के साथ बन सकता है वापस से, बिकॉज यहाँ पर आपका जो थीटा है वो क्या अलग है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पर हमें निकालना हाइट निकालनी है या फिर कुछ डिस्टेंस निकालना है, और आपको कंप्लीटली दोनों चीज नहीं दी है, बट वहां पे हम दो इक्वेशन बना सकते हैं। कितनी इक्वेशन बना सकते हैं, दो। कैसे, प्यार से समझो। आप देखो एक बार ये ट्राइंगल लेके आप tan 60 लेकर आप AB अपॉन BC बना सकते हो, एक बार ये ट्राइंगल लेके tan 30 लेकर AB अपॉन CD ले सकते हो, AB अपॉन BD ले सकते हो, तो दोनों में AB आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है आपका AB आ रहा है, और एक में तो AB और BC आ रहा है, जिसमें आप BC और AB के बीच में रिलेशन बना सकते हो। आप ये भी देखो कि होता क्या है बच्चे आपका, इसको मैं यहां साइड करता हूं अभी। आपने एक्चुअल में पहले क्या लेना चाहिए था, ध्यान सुनो, तुम्हें लेना चाहिए इन ट्राइंगल, ये D है, आपको लेना चाहिए था पहले इन ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल लेने से फायदा क्या होगा, आप देखोगे tan 60 डिग्री, ये थीटा है, tan थीटा किसके बराबर होता है भाई, AB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है। तो कभी भी आपको एक एंगल गिवन है, तो एंगल गिवन है तो उसके बाद आपके नाम में क्लिक करना चाहिए, मुझे अगर किसी ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल गिवन है तो मैं क्या कर सकता हूं, और वो ऐसा एंगल है जिसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें पता होती है, जैसे 60 है, 30 है, 45 है, tan 60, tan 30, tan 45, इन सब की वैल्यू आपको पता होती है। अगर ऐसा कोई एंगल है तो मैं उसको लिख के दो साइड के बीच में एक रिलेशन बना सकता हूं, भाई tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो AB अपॉन BC, तो BC तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा, BC आ जाएगा AB अपॉन √3 आ जाएगा, जहां BC आप वहां क्या लिख सकते हो, AB अपॉन √3 लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग को, एक सेकेंड, तो क्या लिख सकते हैं, BC को हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन √3 लिख सकते हैं। तो अब मेरे को यहाँ BC दिख रहा है तो मैं BC की जगह लिख दूंगा यहाँ पर AB अपॉन √3 लिख दूंगा ना, अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन मिल गया मुझे, और CD तो मुझे पता ही है यार, इसको मैंने ऐसे लिखा 1/√3 AB, BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन AB अपॉन √3 प्लस
CD बेटा कितना है आपका 40 है, CD कितना है आपका 40 है। यहाँ LCM लोगे बच्चे आप तो क्या होगा, ये 1/√3 ऐसे एज इट इज रहेगा। यहाँ होगा AB अपॉन, इसका आपने LCM लिया, या तो आप इसे यहाँ रैशनलाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसे रैशनलाइज करना चाहे कर सकते हैं, या तो LCM ले लो, ये हो जाएगा AB प्लस 40√3 अपॉन √3। यहाँ पर LCM क्या आएगा बेटा 1 और √3 का √3 आएगा, √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये √3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√3, और जो यहाँ पर है √3 इसको भी यहाँ भेजते तो 1 बराबर AB इंटू √3 इंटू √3, और नीचे का ये वाला √3 ऊपर जाएगा बेटा, और ये वाला √3 इधर जाएगा, और ये वाला जो AB प्लस 40√3 इसको इधर ले आओ, AB प्लस 40√3, ठीक है जी। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बच्चा आपका 3AB, से AB को उठा के उधर ले जाओ तो 40√3, 3AB में से आपने क्या माइनस करा AB, 3AB में से AB का कितना बचा 2AB, 40√3, इस 2 से 40 काटा तो AB कितना आ जाएगा बेटा आपका 20√3 मीटर। तो यही तो चाहिए था आपको, हाइट ऑफ द टावर आपको चाहिए था फॉर 20√3, आंसर 20√3 है इसका, फिर √3 की वैल्यू डालिए, यही है, ठीक है। तो आप पॉज करके इसको ना कॉपी कर लेंगे आराम से, चलिए कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। आप कैलकुलेशन अगर इजी करना चाहते हैं इसकी थोड़ी, तो क्या कर सकते हैं BC प्लस CD को आप इधर ले आओ, √3 को इधर भेज दो आप लोग, ठीक है। ऐसा हमारे यहाँ पर एक होनहार बच्चा कह रहा है कि ऐसा करिए सर, हम नहीं कर पाए तो आगे की जनरेशन बता रही है इसको ऐसा करना चाहिए, तो कर लीजिएगा आप लोग। BC प्लस CD तो लेना √3, सिंपल हो जाएगा, थोड़ा सा रहेगा ही, LCM ही लेना पड़ेगा आपको। ये जो LCM जैसे मैंने यहाँ लिया वैसे ही आप इसको यहाँ लाके LCM लोगे, यहाँ बस √3 को ऊपर लाया गया था, यहाँ जो √3 आएगा आपका फ्रैक्शन में उसको इधर को भेज दिया जाएगा, बस ये काम आपने करना, आंसर सेम रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। एग्जाम्पल 6 में आपसे बोलते थे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between two buildings. आपसे क्या बोलता है भाई, एक बहुत बड़ी इमारत है, बहुमंजिली इमारत, मल्टी स्टोरी, देखो ना तुमने स्काई स्क्रैपर्स भाई, जो गगनचुंबी इमारतें आसमान छू लेती हैं, 20-30 माले की हैं, ठीक है, 30 फ्लोर्स हैं वहां पे, 35 फ्लोर्स हैं, इस तरीके से, क्लियर है, उसे हम मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग करें। और एक तुम्हारे आसपास घरों के आसपास 2-3 स्टोरीज की बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर है, इस तरीके से आपका उसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, तो इस तरीके से 2 बिल्डिंग आपको दे रहा है। तो एक बिल्डिंग ये कौन सी होगी यार तुम्हारी, AB होगी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ठीक है बेटा। उसी तरीके से आपका CD हो गई आपकी छोटू बिल्डिंग, छोटी वाली बिल्डिंग, ठीक है। तो आपसे बोलते थे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45 डिग्री, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, डिप्रेशन मतलब तुम नीचे को देख रहे हो, कहां देख रहे हो, नीचे को, तो यहां से देखोगे ना नीचे, तो आप यहां से कर रहे हो, यहां से एक बार आप इधर देख रहे हो इसके टॉप पे, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा बेटा, यही तो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और एक बार आप कहां देख रहे हो, यहां देख रहे हो, तो इस केस में ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ध्यान से समझना, नीचे को देख रहे हो ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन का होता है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, सॉरी दिस इज लाइन ऑफ साइट, नीचे को देख रहे हैं वो लाइन ऑफ साइट है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल, इसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है भाई, ये बोलता है फ्रॉम बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, आप देख रहे हो तो कहां का है, टॉप और बॉटम का, टॉप का कितना है 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, का मतलब क्या है कि भाई जो लिखा हुआ है टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, तो टॉप का कितना है 30, टॉप का कितना है बच्चा आपका 30, तो ये 30 हो गया, और जो बॉटम का कितना है वो 45। और खुद भी ऐसा समझ जाओ आप लोग, जब आपने बना दिया, अगर आप इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे टॉप बॉटम की बात यार तुम्हारे दिमाग से निकल गई, तुम खुद देख लो बड़ा वाला एंगल कौन सा है, ऊपर वाला छोटा वाला, सॉरी ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला बड़ा एंगल है, तो वो 45, देखो ना अपने आप दिख रहा है ना, इतना सही, इतना बड़ा आर्क बना है, तो ये 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। फिर मैंने बताया था ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो ये बेटा 30 था, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना हॉरिजॉन्टली, 30 है तो ये भी 30, ये 45 है तो ये और ये, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा बच्चा आपका 45 डिग्री,
इतनी बात समझ में आ रही कैसे हुआ? हमने सिंपल लगाया आपका क्या, दो लाइनें अगर पैरेलल होती तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, उनके बराबर होते हैं। और क्या कहानी है आपको पता है, इस क्वेश्चन में कुछ गिवन है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग इतनी आ रही है 8 मीटर लंबी, कितनी है वाली 8 मीटर है, तो इतना डिस्टेंस ये भी कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा सर ये, ठीक है। आपको क्या निकालना, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, आपको इसकी हाइट निकालनी है और इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है जी। तो फिर स्टार्ट करते हैं, चलिए कर रहे हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया जी हमने, लेट सॉल्यूशन में आपने क्या लेट करा, ए बी क्या है आपका, ए बी इज हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग and BC that is 8 meter is height of building. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स वो है आपका BD, या फिर आप इसको CE भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो CE, ये आपका डिस्टेंस है दोनों के बीच में। भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेगा बेटा आपका बराबर रहेगा। इतनी बात क्लियर हो रही है सर आपको? चलिए सर आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब देखो मैं कहां से क्या, मुझे कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं और कितने एंगल्स दिखे आपको, दो एंगल दिखे 30 और 45। कौन कौन से ट्राइंगल में दिख रहा है, एक तो दिख रहा है इस ट्राइंगल में, एक दिख रहा है ऊपर वाले में, दिख रहा है। तो हम पहले छोटू ट्राइंगल ले लेते हैं, AEC ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल ले लिया आपने, AEC ले लो, या फिर आप ABD ले सकते हो, कोई भी ट्राइंगल आप ले सकते हैं, ठीक है जी। तो कौन सा लेवल है, छोटू वाला ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं AEC ले लेते हैं। तो मैंने लिया भैया इन ट्राइंगल AEC। मुझे निकालना क्या है, मुझे ये निकालना है ये डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये चीज निकालनी है। तो ये चीज और इस चीज के बीच में रिलेशन आ सकता है, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है, tan थीटा। कौन देता है, tan थीटा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ट्राइंगल AEC की, AEC लिखा, मुझे ये और इसके बारे में बात करनी है, इन दो साइड्स के बारे में बात करनी है, इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो मैं कौन सा लूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan ही तो लूंगा, बिकॉज tan में ही तो दोनों चीजें आती है। समझ में आ रहा है सर आपको, ठीक है यशु। तो ये हो जाएगा आपका tan कितना 30 डिग्री किसके बराबर होगा बेटा, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 AE अपॉन EC। अच्छा बेटा किसी को भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आप EC की जगह क्या लिख सकते हो, √3 AE लिख सकते हो। जैसे ही आपको क्या दिखेगा EC दिखेगा, आप उसकी जगह लिख सकते हो √3 टाइम्स ऑफ AE लिख सकते हो। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आप आओ दूसरी पे, वो कैसे बनेगी, आपने लिया ट्राइंगल कौन सा बेटा, दूसरा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है तुम्हें, ABD दिख रहा है ना। पहले आपने छोटू सा ट्राइंगल देखा, अब ABD दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ABD, बिकॉज मुझे क्या गिवन है, ये 45 था, तो यहाँ इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। कितना है बेटा, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, तो यहां से एलिवेशन कितना होगा 45 डिग्री होगा, 45 है। तो अब आप यहां पर भी रिलेशन इसके और इसके बीच में चाहिए, आप फिर से किसका इस्तेमाल करोगे, tan थीटा का, दैट विल बी tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा, AB अपॉन BD। tan 45 कितना होता है 1 होता है। AB की जगह आप लिख सकते हो AE प्लस B, और BD की जगह आप लिख सकते हो बेटा BD किसके बराबर था, C के बराबर था। C इधर आ गया, AE कितना है नहीं पता, B कितना है 8, C की वैल्यू कितनी थी √3 टाइम्स ऑफ AE। इस AE को यहां फेंक दिया, मतलब ले आए बराबर 8, माइनस यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चा आपका, इन दोनों में से तुमने AE कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा √3 - 1 इक्वल्स टू 8। तो AE आ जाएगा आपका 8 अपॉन √3 - 1। इतनी आसान आती है। अब आप क्या करोगे, रैशनलाइज कर दोगे डिनोमिनेटर को, ऊपर नीचे √3 + 1 से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करा। तो क्या होगा ऐसा करने से, 8 इंटू √3 + 1, बेटा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 इंटू √3 + 1 अपॉन √3, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 2, 2 से घटाइए कितना आ जाएगा 4 ब्रैकेट में
√3 + 1 क्या मीटर। तो ये किसकी अभी क्या आया ये बच्चे, ये ए ही आया, क्या आया आपके पास, ए। हमें निकालना था हाइट ऑफ द क्या, हाइट ऑफ द क्या निकालना है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग निकालना है। तो ए बी आपको फाइंड आउट करना है ना। तो ए बी क्या है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, वो क्या हो जाएगा सर, ए प्लस बी, जो कि है 4√3 + 1 + 8। थोड़ा इसे सॉल्व करोगे, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 4√3 + 4, 4 + 8 कितना होता है 12। तो फाइनली आपका आ जाएगा 4√3 + 12। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, यहां से अगर 4 कॉमन ले लो तो √3 + 3 ब्रैकेट में आ जाएगा, 4√3 + 3 मीटर। ये इसका आंसर है इसी फॉर्म में। तो चलो ये मैंने क्या निकाला, हाइट ऑफ द टावर निकाला। अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रह गया सर, यहां से देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे निकाल देता हूं। मुझे एक चीज गिवन है, देखो EC किसके बराबर है, √3 टाइम्स ऑफ AE है ना। मुझे EC तो निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन देम। AE कितना निकाला था आपने प्यारा सा भी, A निकाला था 4 × √3 + 1। तो उसको आप क्या लिखोगे, √3 × 4 × √3 + 1। तो आपने इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, 4 बराबर √3 आपने इसके अंदर करा तो 3 + √3। इसी फॉर्म में आंसर यही है। हाँ तो आ गया, बस यही आ गया। वैसे कायदे से देखो, आपका ये गिवन है यहाँ पे, ए बी बी डी के बराबर आ रहा है। ए बी किसके बराबर है आपका, बी डी के बराबर है। आपको करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे मैं बताऊं आपको, ए बी किसके बराबर है, यहाँ पर आप देख सकते हो बी डी के बराबर आ रहा था इस इक्वेशन से। चलो अब निकाल तो दिया मैंने, ए बी और बी डी बराबर है, तो इसका मतलब जो वहां पर आ रहा है वही यहाँ पर आएगा। ठीक है, पॉज करके चलो कॉपी करेंगे आराम से। चलो बेटा एग्जाम्पल 7 करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 7 में यार हम लोगों ने क्या देखा कि आपका कुत्ते बहुत हैं गलियों में आजकल। लगवाई तूने, ऑन नहीं करवाई यार, कहाँ गई। अरे हाय, ये पता है तेरे को, इसमें बड़े कट लगा है। चले एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं बेटा हम लोग। एंड एग्जाम्पल 7 जो है आपका, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि भाई फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ये आपकी नदी है भाई, दिख रही है एनसीईआरटी में तुम्हारा ये इमेज है। तो इस तरीके से आपको नदी दिख रही होगी भाई साहब, नदी है आपकी, और ये एक आपका ब्रिज है उसके ऊपर। ठीक है, नदी के ऊपर ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया है P। इस पॉइंट से आप नदी के जो ये बैंक्स हैं, मतलब कोने, इनको देख रहे हो भाई साहब। तो जब आप ऊपर से नीचे को देखते हो तो क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल, देख रहे हो नीचे होती है लाइन ऑफ साइट, उनके बीच में जो एंगल बना दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर नीचे देखा गया है तो। ठीक है, तो जब आप दोनों बैंक्स को देखते हो, ये एक बैंक ये है, एक बैंक मतलब रिवर के किनारे ए और बी दोनों किनारों को देखते हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और 45। अगर ये 45 है तो ये एंगल भी 45 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, अगर यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है। फिर आपसे बोलता है जो ब्रिज है वो रिवर से कितना है भाई, 3 मीटर ऊपर है। कितनी हाइट पे बेटा, 3 मीटर हाइट पे। तो आपसे बोल रहा है बताओ ये जो रिवर है इसकी विड्थ कितनी होगी, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। क्लियर है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल बन जाता है। कैसे, देखो आपको विड्थ निकालनी है ए बी, आप देखो आपके पास दो एंगल है 30 और 45। अब आप चेक करोगे वो कौन से ट्राइंगल में है 30 और 45, कौन से राइट ट्राइंगल में, वो दोनों आपको एंगल दिख रहे हैं। तो आप देखोगे ए पी डी, इस ट्राइंगल में आपको 30 दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको ए डी निकालना है, क्योंकि आपको ए बी चाहिए तो ए बी का एक हिस्सा ए डी है। फिर उसी तरीके से आप दूसरा ट्राइंगल ये देखोगे, यहाँ पर आपको 45 डिग्री दिख रहा है। इसको ही क्यों देखा, बिकॉज यहाँ 45 डिग्री दिख रहा है आपको। ठीक है, इस वजह से आप क्या करोगे, इसकी हेल्प से आप बी डी निकाल लोगे। 45 डिग्री आपको पता है। अब आप देखोगे बी डी निकालना है, पर आपको इस ट्राइंगल में पी डी पता है, ये साइड पता है, एंगल पता है, ये निकाल लोगे। परपेंडिकुलर बेस पर निकालना है, एंगल पता है। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है जिससे परपेंडिकुलर और बेस आता है, टैन होता है, टैन थीटा होता नहीं होता। फिर उसी तरीके से किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टैन थीटा का, फिर से परपेंडिकुलर और बेस, पी डी पता है, ए डी निकालना है, निकल जाएगा सर। दोनों निकल के, दोनों को फिर क्या करना है, सिंपली ऐड। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा ले लिया है यहाँ पे, हमने लेट हमने कर लिया, लेट विड्थ ऑफ रिवर क्या मान लिया आपने, विड्थ ऑफ रिवर आपने मान ली है ए बी। ठीक है, पी इज एनी पॉइंट ऑन ब्रिज
बाकी तो तुमने क्या बना लिया है, डायग्राम बना ही चुके हो। अब आपने करना है कौन सा ट्राइंगल लेना है सर, इन ट्राइंगल PAD। अच्छा एक चीज़ आपको गिवन है, PD कितना है आपका 3 मीटर है, ठीक है। ट्राइंगल PAD में आपका जो tan 30 डिग्री होगा, tan 30 क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे यार AD निकालना है, तो PD अपॉन AD आ जाएगा। tan 30 कितना हो जाएगा, PD अपॉन AD। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। PD कितना है 3 है, AD आपको निकालना है सर, तो AD कितना आ जाएगा आपका बच्चे 3√3 क्या मीटर, ठीक है, मीटर में ही है ना, हाँ जी। फिर अगला क्या है, आपने ट्राइंगल ले लेना है इन ट्राइंगल PDB। ये ट्राइंगल इसलिए लिए ताकि आप BD निकाल सको, और ये आपको पता है ये निकालना है, एंगल गिवन है, तो tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा, PD अपॉन BD। tan 45 1 है, PD कितना है 3 है, BD आपको फाइंड आउट करना है, तो BD कितना हो जाएगा जी 3 मीटर। विड्थ ऑफ द रिवर कितनी है, इट्स AB। विड्थ ऑफ द रिवर है आपकी क्या AB है, AB किसके बराबर है AD प्लस PD। AD अभी अभी निकाला एकदम ताज़ा 3√3, ये निकाला है आपने 3, यू कैन टेक 3 कॉमन, √3 + 1, ये आपका आंसर है। आंसर इसी फॉर्म में। चलो फिर पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। तो बेटा यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स ओवर होते हैं, एंड हम लोग अब जो करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो मैं नहीं